हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप दोस्तों? अगर आप जून मंथ में यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो जो पैदल मार्ग है वो कैसा है, कितनी भीड़ है और मौसम कैसा है अभी केदारनाथ धाम का, कैसे वहाँ पर हमें गर्भगृह में दर्शन हो रहे हैं या नहीं, वीआईपी दर्शन अभी भी चालू है या नहीं, भीड़ कितनी है, स्पेशली वहाँ पर क्या बारिश हो रही है, क्या बर्फ़ पड़ रही है, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। साथ ही पैदल मार्ग और केदारनाथ का खूबसूरत दृश्य मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर आप फैमिली के साथ केदारनाथ आने की प्लानिंग कर रहे हैं जून मंथ में, तो वहाँ का जो लेटेस्ट मौसम है, लेटेस्ट जानकारी आप इस वीडियो के थ्रू ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको पूरी जानकारी देते हुए केदारनाथ धाम के सुंदर से दर्शन कराते हैं। और क्या इस मौसम में हमें घोड़े पालकी से यात्रा करना सेफ़ होता है या नहीं, इसकी भी जानकारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, केदारनाथ धाम की जानकारी के साथ साथ आपको बहुत अच्छे दर्शन कराने वाली हूँ मैं। दोस्तों, जून और जुलाई का मंथ ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा बरसात होती है पूरे उत्तराखंड में। इस मौसम में ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उनको यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लैंडस्लाइड होती है। सीतापुर से आगे आगे जो बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उनका गिरने का डर रहता है, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इन सब के बावजूद इस मौसम में जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, 50 साल से ऊपर के हैं, उनको यात्रा नहीं करना चाहिए। उनके लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो मई और सितंबर अक्टूबर का होता है। उसमें आपको ज़्यादातर बारिश नहीं मिलती है और बर्फ़बारी भी उस मौसम में इतनी नहीं होती है और यात्री भी बहुत कम आते हैं। तो वो टाइम यात्रियों के लिए सही रहता है जो 50 साल से ऊपर के हैं। तो अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं और अभी यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 15 जून तक आ सकते हैं। उसके बाद यात्रा करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि लगातार अब 2 महीने तक केदारनाथ में आपको बारिश ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, लैंडस्लाइड होने लगती है, खतरे का जो डर है वो यात्रियों में लगा रहता है। तो यात्रा अब कम हो जाएगी यात्रा केदारनाथ की, क्योंकि बहुत ही कम यात्री अब यात्रा पर आएंगे। आगे आगे आप देखेंगे कि बहुत ही कम यात्री केदारनाथ की यात्रा पर पहुंचेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जून जुलाई बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसीलिए बहुत ही कम यात्री इस टाइम यात्रा पर आते हैं। जो यंग है स्पेशली वो ही इस टाइम यात्रा करते हैं। फैमिली के साथ अगर आप यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं हमारी केदारनाथ धाम की। ऐसा कुछ नज़ारा केदारनाथ का अभी फ़िलहाल हो रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि हर रोज़ बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, और जब पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है तो केदारनाथ धाम में भी आपको बारिश और हल्की फुल्की बर्फ़बारी इस टाइम देखने को मिल ही जाती है। लेकिन जो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि -10 वहाँ का टेम्परेचर दिन में रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वहाँ पर ठंड हो सकती है, बुजुर्ग व्यक्तियों की तबीयत ख़राब हो सकती है। इसीलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि ज़रूरत का सामान इस टाइम आपको अपने साथ रखना है, मेडिसिन वगैरह आपको अपनी साथ रखनी है। और जहाँ तक भी हो सके आपको, अगर आप पैदल ट्रैक करने वाले हैं तो आपको रुक रुक कर यात्रा करनी है, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है यात्रा पर, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है और रास्ते पूरे फिसलन वाले हो जाते हैं। अगर आपका पैर स्लिप हो गया तो आपको रुकने की भी जगह नहीं मिलती, या तो आप कीचड़ में गिर जाएंगे या आपको काफ़ी चोट भी लग जाएगी इस टाइम। क्योंकि जगह जगह आपको केदारनाथ धाम में ऐसा है कि आपको 4-5 झरने ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बारिश में डेंजरस रूप ले लेते हैं। तो वहाँ से आप जितनी भी जल्दी हो सके वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केदारनाथ का मौसम अब आपको ऐसा ही मिलने वाला है जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। इसके बावजूद दोस्तों, अगर आप यात्रा पर आने वाले हैं जून जुलाई में, तो हरिद्वार ऋषिकेश में हमारा ट्रैवल्स का काम है। आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और गाड़ी भी बुक करवा सकते हैं। और फिलहाल आप अभी देख सकते हैं कि जून मंथ स्टार्ट होते ही बहुत ज़्यादा यात्री कम हो गए हैं केदारनाथ में, एक तो बारिश की वजह से, और दोस्तों एक जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो गए थे,
उसकी वजह से यात्री बहुत ही कम यात्रा पर पहुंच रहे हैं और आगे आगे इससे भी कम यात्री आपको यात्रा पर दिखाई देंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ही कम यात्री आते हैं। और इस मौसम में आप घोड़े पालकी से बिल्कुल भी यात्रा मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है यात्रा करना। अगर घोड़े या पालकी वाले का पैर स्लिप भी हो जाए, अपने आप तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर उनका पैर स्लिप हो जाए तो आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं। तो ऐसे मौसम में आपको अपने आप पैदल ही यात्रा करनी चाहिए। या तो आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बारिश में हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भरते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप पैदल ही यात्रा करें जितना भी हो सके। तो दोस्तों, लेटेस्ट दर्शन, लेटेस्ट जानकारी आपको कैसी लगी केदारनाथ धाम की, आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।